नाज़रीन, हमारे सामने में मशहूर अदाकारा देवोलीना जी है। सामने में हम उनसे बातें करते हैं कि अभी आपने इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डॉक्टर को आपने दिखलाया था। क्या कहते, कहाँ से कॉन्फ्रेंस था, कहाँ से डॉक्टर साहब? यूएसए से था, फ्रॉम बोथ ऑलमोस्ट होल ऑफ यूएसए के हर पार्ट से देयर वर पीपल हु वांटेड टू जॉइन। उन लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे एक्टर फ्रेंड शोमो बैनर्जी, वो जो है अभी इधर, अभी तक शायद वो क्राउड के साथ इंटरेक्शन करवा रहे हैं। उनके फ़ोन के ज़रिए हुआ ये। उनके जो फ्रेंड्स हैं यूएसए में, वो लोग बिल्कुल परप्लेक्स्ड हैं। वो लोग बहुत ही चौंक गए हैं कि इन लोगों का जो मांग है, जो बेसिक सिक्योरिटी का मांग है, वो लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए मांग की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है। हॉस्पिटल में जो आप बेसिक सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं कि एक गाइडेंस डेस्क चाहिए, जिसके होने के बावजूद पेशेंट लोगों को आसानी होगा कि कहाँ जाना है, किसके साथ बात करना है, कहाँ से बेड का अपॉइंटमेंट लेना है, क्या करना है, वो सब अभी है नहीं हॉस्पिटल में। उनका मांग है, मतलब पेशेंट पार्टी के लिए भी मांग है। बिल्कुल सही बात। जो मैंने बोला था कि पैनिक बटन, फिर सीसीटीवी, ये सब बहुत ही बेसिक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो बेसिक है, इनके लिए इतना कुछ क्यों करने का ज़रूरत पड़ रहा है। तो वही है कि वो लोग भी बहुत, दे आर वेरी वरीड कि ये लोग 5 दिन, आज है 6ठा दिन हो चुका है, इन लोगों का हंगर स्ट्राइक जारी है। अब ये लोग बेड भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सारे एक चीज़ जानना भी चाह रहे हैं कि अभी जो एसएसके में हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम आई थी और उन लोगों ने पल्स रेट वगैरह चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टरों की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उसको किसी वक्त भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है। क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँ, मैं तो हर रोज़ बोल रही हूँ कि मेरी मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ सीएम से। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरा कि आप आ जाए या फिर आप बुला ले एक बार। और कल का जो मीटिंग था उससे तो कुछ हुआ नहीं, कंक्लूजन तो कुछ हुआ नहीं। तो आप इन लोगों का जो बेसिक सेफ्टी का है, उनका डायरेक्टिव्स, इन लोगों का जो है एटलीस्ट डायरेक्टिव्स जो है वो पास कर दीजिए। आप तो ये आसानी से कर सकती हैं, आप सीएम हैं। और जो आज जिन बच्चे लोगों को सब 23 साल बिल्कुल एकदम उन लोगों का कस्टडी हो गया है, सबको पता है। उन लोगों ने सिर्फ वी वांट जस्टिस बोला था, कुछ भी नहीं बोला था। जो उन लोगों के ऊपर क्लेम लगाया गया है उसमें एक ये भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप लोगों को मालूम है, पुलिस को भी मालूम है कि जो क्लेम लगाया गया है उन लोगों पर बिल्कुल भी सच नहीं है। तो आप लोग हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। देवोलीना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो जूनियर डॉक्टर 9 प्रोटेस्टर को जो अरेस्टिंग हुई है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाया गया है, जो भी धाराएं लगाई गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो इनका कहना ये बिल्कुल ही गलत है। हम और आगे इनसे बात, ये डॉक्टर्स के ऊपर नहीं लगाया गया, प्रोटेस्टर्स को। प्रोटेस्टर्स उन लोगों ने सिर्फ वी वांट जस्टिस बोला था। हम लोग की तरह जैसे इधर सब लोग बैठे हुए हैं, उधर इतने लोग हैं, सब तो वी वांट जस्टिस बोल रहे हैं। इसके लिए हम सब बोल रहे हैं। इसके लिए इतने 22 साल 23 साल। और एक बात, लड़की होने के नाते एक सवाल मेरे मन में है कि आप जिन लोगों को कल डिटेन किए थे कोलकाता पुलिस से, मैं पूछ रही हूँ, उनमें लड़की भी थे और लड़का भी है। आप लोगों के लड़कियों को छोड़ दिया कल रात को, क्यों? उन लोगों ने भी तो वी वांट जस्टिस बोला था। तो ऐसा क्यों आप लोग क्यों किया? कि आप लोग है कि जो लोग वी वांट जस्टिस बोले थे, आप लोगों ने सबको डिटेन किया, तो सभी ने ये क्राइम किया होगा। तो फिर लड़की लोगों को आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया? क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि लड़की लोग वीक है इसलिए छोड़ दिया? वो तो है नहीं, तब वो वी वांट जस्टिस बोलने का साहस नहीं होता उनमें। दूसरी बात, लड़की लोगों को अगर आप रात को डिटेन करके रखते तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता, इसीलिए आपने उन लोगों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब पहले आप हमको चाहिए एक लड़की होने के नाते, कि आपने लड़की लोगों को छोड़ क्यों दिया? देखिए, इन्होंने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया है कि जिसमें जो अरेस्टिंग हुई थी उसमें लड़कियां मेल और फीमेल दोनों ही थे। तो इनका कहना है कि आपने आखिर लड़की को किस बिना पे छोड़ दिया? जुर्म जो था
मतलब पुलिस के मुताबिक दोनों का सेम था, मतलब दोनों ने सेम बात कही थी, वी वांट जस्टिस। लड़कियां ने भी कही थी वी वांट जस्टिस, लड़के ने भी कहा है तो वी वांट जस्टिस। अगर छोड़नी चाहिए तो इंसाफ का तकाजा यही था, जस्टिस और न्याय का तकाजा यही था, दोनों को छोड़ देनी चाहिए। एक को आपने छोड़ दिया, दूसरे को नहीं छोड़ा। इसी के ऊपर देवेलुना जी बहुत बड़ा कलकत्ता पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही है। जी हाँ जी, अगर आपने लड़कियों को छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, अच्छा किया आपने, क्योंकि कस्टडी में जाने लायक उन लोगों ने कुछ किया नहीं। फिर आप लड़के लोगों को भी छोड़ देते, क्योंकि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मैंने अगर सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उठा लिया, इस मुद्दे को उठा लिया, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर लड़का लोगों ने किया तो लड़की लोगों ने भी किया। अगर उनको आपने छोड़ दिया तो लड़का लोगों को भी छोड़ देते। आप हमारा प्रोटेक्टर है, रक्षक है, आपके ऊपर भरोसा कैसे करें आप इसके बाद? फिर स्लोगन होगा तो आप लोग बोलिएगा कि कितना गंदा स्लोगन हो रहा है, तो आप गंदा काम कर रहे हैं इसलिए स्लोगन हो रहा है। क्या इंसाफ में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। हम लोगों को भरोसा है वैसे कोलकाता पुलिस के ऊपर। प्रेशर होता है तभी वो लोग ऐसा काम करते हैं, प्रेशर नहीं होता है तो नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे जान पहचान किसका प्रेशर है? बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में है जो मेरे खुद के जान पहचान के हैं, बहुत हेल्पफुल है। बहुत आसानी से उन लोगों के पास जाने से जो कंप्लेन है वो लॉज हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम है नंबर्स, उन लोगों का बहुत ही कम है नंबर में, इतना कम है कि वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है नहीं, एक्सेप्शन है रादर। अगेन एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। अगर वो लोग एक्सेप्शन है इसका मतलब बाकी लोग जो कर रहे हैं वही जनरल है। ये जो कल अरेस्ट हुआ और ये जेल कैसे हो गया, कैसे, इससे आप लोगों को अगर लग रहा है कि डर जाएंगे तो कोई डरने वाला है नहीं, कोई नहीं डरने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा देवेलुना दत्त साहिबा। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, आपने बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया। आप देख सकते हैं कि धरना स्थल है, धरना मंच है, यहाँ पर लोग